नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार साथियों। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने को लेकर न्योता दिया गया है। देखिए, आखिर पूरा चीज़ क्या है वो मैं आपको खुल के बता दूंगा। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बनाया था। छत्तीसगढ़ सरकार, जहां आदिवासी अच्छी खासी संख्या में है, ट्राइबल्स अच्छी खासी संख्या में है, लगभग 30% आदिवासी वहाँ पे निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की सरकार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करवाने जा रही है और ये दूसरा एडिशन होगा, जो कि 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चलेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत सारे लोगों को, उनके कुछ विधायक हो गए, कुछ राज्य सरकार के अधिकारी हो गए, इन सारे लोगों को ये जिम्मा सौंपा है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें शामिल करने को लेकर न्योता दिया जाए। चूंकि झारखंड में 26% आदिवासी हैं और हेमंत सोरेन खुद ट्राइबल से आते हैं, हेमंत सोरेन खुद संथाल आदिवासी से आते हैं। तो चूंकि हेमंत सोरेन खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है चाहे वो आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन चूंकि ये संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं तो इनको इसमें शामिल होने को लेकर वहाँ के एक विधायक और छत्तीसगढ़ के संसदीय जो कहिए सचिव सह विधायक विनोद चंद्राकर, इनको जिम्मा सौंपा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री से ये पर्सनली जाकर मिले और इनको इसमें शामिल होने को लेकर अब जो कहिए निमंत्रण पत्र सौंपे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास में झारखंड के रांची पहुंचकर विनोद चंद्राकर, जो कि विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव भी हैं, इन्होंने मुलाकात की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और मुलाकात करने के बाद इनको निमंत्रण सौंपा कि आप इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हो। देखिए, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में बहुत सारे जगहों से, भारत के बहुत सारे राज्यों से आदिवासी आएंगे और वो अपनी संस्कृति का एक तरह से कहिए वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उसमें वो लोग शामिल होंगे। ये 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चलेगा। ये चीज़ें तो हो गई। साथ ही साथ जब विनोद चंद्राकर कहिए कि जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, वो जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तो उन्होंने अपनी बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस समर्थित कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस वहाँ पूरी बहुमत से सरकार चला रही है। और चूंकि ये सारी चीज़ें हैं तो इन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है आदिवासी कला संस्कृति को बचाने के लिए और आदिवासी कला संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, ये सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और उनको बताया, डिस्कस किया, इनको बताया कि क्या क्या कर रही है। और इसी का एक उदाहरण है कि ये चीज़ें भी की जा रही है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर्सनली इसमें शामिल होते हैं। मेरे हिसाब से इनको शामिल होना चाहिए। हालांकि ये मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको जाना है या नहीं जाना है। खैर जो भी हो, ये बड़े पैमाने पे होता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें सभी को न्योता दिया गया है। जितने राज्यों के प्रमुख हैं सभी को न्योता दिया गया है, न्योता दिया गया है, दिया जा रहा है ना। बहुत सारे को दे दिया गया, बहुत सारे को दिया जा रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश के जो अध्यक्ष जो हेड हैं उनको भी इसमें शामिल होने को लेकर न्योता जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ, भारत के बहुत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल्स नहीं रहते हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या जीरो के बराबर है। 2011 के जनगणना से के अनुसार, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो मैं कुछ उदाहरण दिया आपको, इवन तो दिल्ली भी है ना के बराबर रहते हैं। तो मैं 2011 के जनगणना के अनुसार आपको उदाहरण दिया। फिर भी इन लोगों को भी इसमें शामिल होने को लेकर न्योता दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। खैर कुछ भी हो, अगर मैं भी बोलता हूँ कि आदिवासियों की जो कला और संस्कृति है ये अपने आप में नायाब है और समय मॉडर्नाइजेशन का दौर है ना। समय बदल रहा है, समय के बदलाव के साथ साथ इनको बचाए रखना भी एक जद्दोजहद है। और इसको लेकर अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो हम लोगों को इसके लिए तारीफ करनी चाहिए और सरकार सिंसियर होकर इसके लिए कदम उठाए। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
और आप कमेंट जरूर करिए कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें के बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।